हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं संदीप। स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल पे। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को विश्व की सभी लंबी नदियों के बारे में बताने वाला हूं। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं और मैं आपको सभी नदियों के नाम बताता हूँ और ये नदियाँ कहाँ पर स्थित हैं ये भी बताऊँगा और कितनी लंबी हैं ये भी बताऊंगा निमोनिक्स ट्रिक की मेथड से। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये हैं नदियाँ, एक एक करके मैं इनको एक्सप्लेन करूंगा और इनकी ट्रिक भी आपको बताऊंगा। ठीक है, तो इस स्क्रीन पे अभी आपको दो नदियाँ दिख रही होंगी, इसके बाद भी कुछ स्क्रीन पर नदियाँ हैं, तो मैं आपको एक एक करके एक्सप्लेन करता हूँ। तो सबसे पहले जो हमारी नदी है वो है दुनिया में सबसे लंबी नदी कौन सी है। ठीक है, तो दुनिया में जो सबसे लंबी नदी है वो नदी है नील नदी और इसकी जो लंबाई है वो 6,650 किलोमीटर है। ठीक है, तो इसे याद कैसे करेंगे, सबसे बड़ी बात कि इसे याद कैसे रखेंगे हमेशा के लिए। तो इसको याद रखने की ट्रिक ये है कि देखिए यहाँ पर लिखा गया है सबसे लंबी नदी। ठीक है, तो यहाँ पर लंबे क्या क्या होते हैं, तो लंबे हमने आज तक अभी तक सांप देखे हैं और भी बहुत सारी चीज़ें देखी है, लेकिन हम यहाँ पर सांप को मतलब सांप को रिमाइंड करने के लिए यूज़ करेंगे। कैसे, तो देखिए सबसे लंबा होता है सांप और जब सांप किसी को काट लेता है तो उसका शरीर पूरा नीला पड़ जाता है। ठीक है, क्या पड़ जाता है, उसका शरीर नीला। ठीक है, तो लंबा दुनिया में सबसे लंबे होते हैं सांप। ठीक है, दुनिया में ही मान लीजिए, दुनिया में सबसे मान लीजिए क्या होते ही हैं। ठीक है, लंबे तो सांप होते ही हैं दुनिया में सबसे लंबे। एनाकोंडा देख लीजिए, बहुत सारे होते हैं, ब्लैक कोबरा सब। ठीक है, तो दुनिया में सबसे लंबे होते हैं सांप और ये जब काट लेते हैं किसी को तो उनका शरीर कैसा पड़ जाता है, नीला पड़ जाता है। ठीक है, तो इस तरह आप इसको रिमाइंड करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और इसकी जनरल नॉलेज के लिए आपको बता दूं कि ये जो नदी है वो 6,650 किलोमीटर लंबी है और विश्व की सबसे लंबी नदी यही है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा यूरोप में सबसे लंबी नदी कौन सी है। ठीक है, अब बाहर विदेशों की बात कर रहे हैं तो देखिए यूरोप में जो सबसे लंबी नदी है वो है बोल्गा नदी। ठीक है, बोल्गा नदी सबसे लंबी नदी है यूरोप की। ठीक है, जो कि 3,530 किलोमीटर उसकी लंबाई है। तो इसे कैसे रिमाइंड कर सकते हैं, तो देखिए आपका दोस्त, समझ लीजिए कि आपका एक दोस्त है जो कि रो रहा है, तो आप उसको रोता हुआ तो देखेंगे नहीं ना, आप उससे ज़रूर पूछेंगे कि बोलेगा क्यों रो रहा है, पूछते हैं ना। तो यहाँ पर उसी का यूज़ करेंगे कि आपका दोस्त क्या कर रहा है, रो रहा है, तो आप उससे पूछते हैं कि यूं रो क्यों रहा है। ठीक है, ये देखिए वहाँ पर लिखा भी है यूरोप, तो यूं रो क्यों रहा है, और ये लिखा है बोलेगा। कैसे, आप जैसे आपका दोस्त रोता है तो आप पूछते हैं ना कि यूं रो क्यों रहा है, कुछ बताएगा कि क्यों रो रहा है। ठीक है, तो इस तरह आप इसको रिमाइंड करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट नदियाँ देखते हैं कि नेक्स्ट हमारी नदी कौन सी है। तो जो हमारी तीसरी नंबर पे नदी है वो है एशिया में सबसे लंबी नदी कौन सी है। ठीक है, मतलब कि हमारे पूरे भारत में हैं, हमारे पूरे भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है। ठीक है, तो ये जो नदी है इसका नाम है यांगत्जे। ठीक है, यांगत्जे नदी एशिया की सबसे लंबी नदी है और इसकी जो लंबाई है वो 6,300 किलोमीटर है। तो इसको कैसे याद कर सकते हैं, तो देखिए आप सभी को पता है जो जवान लड़के होते हैं वो हमेशा ऐश करते नज़र आते हैं आपको। ठीक है, तो जवान को इंग्लिश में कहते हैं यंग। ठीक है, तो यंग लड़के जो होते हैं वो ऐश करते नज़र आते हैं, आप सभी को, आप सभी ने देखा ही होगा। ठीक है, तो इसको रिमाइंड करने के लिए हम इसी का यूज़ करेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पर लिखा है यंग तजे, तो यंग तजे से करेंगे यंग। ठीक है, तो यंग लड़के हमेशा क्या करते दिखाई देते हैं, ऐश करते दिखाई देते हैं। तो यहाँ पर लिखा है एशिया, तो एशिया से एश से करेंगे ऐश करते हुए दिखाई देते हैं। ठीक है, एसी से ऐश करते हुए दिखाई देते हैं। ठीक है, तो इस तरह आप इसको रिमाइंड कर सकते हैं और जो ये नदी है वो है 6,300 किलोमीटर लंबी। ठीक है, तो फ्रेंड्स अब जो हमारे चौथे नंबर की जो नदी है वो है उत्तरी अमेरिका में सबसे लंबी नदी कौन सी है। ठीक है, तो जो उत्तरी अमेरिका की जो सबसे लंबी नदी है उसका नाम है मिसौरी मिसिसिपी। ठीक है, तो इसको कैसे रिमाइंड कर सकते हैं, तो इसको रिमाइंड करने की ट्रिक ये है कि देखिए कोई भी एक बच्चा जो स्कूल में जाता है तो वो अपनी मिस से ही तो पूछेगा ना, अगर कोई उसे डाउट होता है पढ़ाई में
तो वो अपनी मिस से पूछेगा कि मिस मुझे ये डाउट है, आप इसको क्लियर कीजिए, ठीक है। तो एक लड़का अपनी स्कूल की टीचर यानी कि मिस से पूछता है कि मिस मुझे उत्तर दीजिए, ठीक है, मिस मुझे उत्तर दीजिए कि मिसिसिपी को इंग्लिश में कैसे लिखते हैं, ठीक है। मिस मुझे मतलब कि मेरे को, ठीक है, मेरे को उत्तर दीजिए कि मिसिसिपी को इंग्लिश में कैसे लिखते हैं। तो मिस उसको उत्तर देगी, ठीक है। तो मिसिसिपी इतना आसान भी नहीं है, आप एक बार लिख के देखिएगा कि इंग्लिश में इसको मिसिसिपी को कैसे लिखते हैं, आपको पता चल जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये लिखना इतना आसान भी नहीं है, ठीक है। तो चलिए मैं बताता हूँ कि इसको कैसे इसके साथ जोड़ते हैं। तो देखिए, बच्चा पूछता है मिस से, ठीक है, कोई भी उसको डाउट होता है तो मिस से पूछता है कि मिस मुझे उत्तर दीजिए, हैं, मेरे को, मेरे को, ठीक है, अमेरिका से करेंगे मेरे को, मिस मेरे को उत्तर दीजिए कि मिसिसिपी को इंग्लिश में कैसे लिखते हैं, ठीक है। तो इस तरह आप इसको रिमाइंड कर सकते हैं। तो जो ये नदी है उसकी लंबाई है 5971 किलोमीटर, ठीक है। तो इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं। अब चलिए और कुछ नदी को देखते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये है हमारी 5वें और 6ठे नंबर की नदियाँ। तो जो 5वें नंबर पे नदी है वो है चीन में सबसे लंबी नदी कौन सी है, ठीक है। तो जो चीन में जो सबसे लंबी नदी है वो है यंगतजे नदी और इसकी लंबाई है 5971 किलोमीटर, ठीक है। तो इसे कैसे रिमाइंड कर सकते हैं, तो देखिए, आप सभी को पता है कि जो यंग लड़के होते हैं, यंग लड़के वो ज़्यादा चीनी वाली चाय पीना पसंद करते हैं, ठीक है। यंग लड़के ज़्यादा चीनी वाली चाय पीना पसंद करते हैं। तो इस तरह आप इसको रिमाइंड कर सकते हैं। अब चलिए मैं इसको इसके साथ जोड़ के दिखाता हूँ। देखिए, यहाँ पर लिखा है यंग, ठीक है, यंग लड़के ज़्यादा चीनी वाली, चीन लिखा है ना, तो चीन से कर सकते हैं चीनी, ज़्यादा चीनी वाली चाय पीना पसंद करते हैं। तो इस तरह आप इसको रिमाइंड कर सकते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा दक्षिण अमेरिका में सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो इसको कैसे रिमाइंड कर सकते हैं, ये हमारी 6ठे नंबर की नदी है और इसको रिमाइंड करने की ट्रिक ये है कि देखिए, जैसे लिखा है कि दक्षिण अमेरिका, तो दक्षिण को याद कर सकते हैं 10, ठीक है, 10, ठीक है, दक्षिण को 10 दिन में, और अमेरिका को तो पहले मैंने आपको बताया अमेरिका से करेंगे मेरे को, ठीक है, अमेरिका मेरे को, ठीक है। इस तरह इसको रिमाइंड कर सकते हैं, अमेरिका को मेरे को। तो 10 दिन में मेरे को अमेज़ॉन डिलीवरी कर देता है। कोई भी चीज़ मैं ऑर्डर करता हूँ अमेज़ॉन से तो अमेज़ॉन मुझे 10 दिन में डिलीवरी दे देता है। तो इस तरह आप इसको रिमाइंड कर सकते हैं। तो जो अमेज़ॉन नदी है वो है 6400 किलोमीटर इसकी लंबाई है, ठीक है। तो एक बार मैं और आपको रिमाइंड करवाता हूँ कि दक्षिण को आप कर सकते हैं 10 और अमेरिका को कर सकते हैं मेरे को। तो जो और यहाँ पर जो इसकी नदी है, लंबी नदी, उसका नाम है अमेज़ॉन। तो अमेज़ॉन नदी जो है वो इस तरह आप याद रख सकते हैं कि जो अमेज़ॉन कंपनी, जो अमेज़ॉन है ऑनलाइन शॉप, अमेज़ॉन मुझको 10 दिन में मेरे को ऑर्डर डिलीवरी कर देती है, ठीक है। तो इस तरह आप इसको रिमाइंड कर सकते हैं। तो चलिए और अपनी नदी, नेक्स्ट नदी देखते हैं कि कौन सी है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, जो हमारी 7वें नंबर की नदी है वो है ऑस्ट्रेलिया में सबसे लंबी नदी कौन सी है, ठीक है। तो जो ऑस्ट्रेलिया में सबसे लंबी नदी है उसका नाम है मुले डार्लिंग नदी, और ये जो नदी है उसकी लंबाई है 3720 किलोमीटर, ठीक है। इसकी लंबाई है 3720 किलोमीटर लंबाई। तो इसको कैसे रिमाइंड कर सकते हैं, तो देखिए, इसको रिमाइंड करने की ट्रिक ये है कि देखिए, मोरे डार्लिंग ने आज ट्रेन लिया है, ठीक है, मोरे डार्लिंग ने आज ट्रेन लिया है। तो आप सभी को पता है ट्रेन ख़रीदना इतनी आसान बात तो है नहीं, ठीक है। तो किसी ने ट्रेन ले लिया है तो वो अपनी जो औरत है वो अपनी सहेलियों से कहती है कि मोरे डार्लिंग ने आज ट्रेन लिया है, ठीक है। तो एक बार चलिए मैं इसको कनेक्ट करके दिखाता हूँ। तो देखिए, यहाँ लिखा है मूले, तो मूले से याद कर सकते हैं मोरे हैं, और डार्लिंग तो लिखा ही है तो डार्लिंग से कर सकते हैं डार्लिंग। तो मोरे डार्लिंग ने, देखिए, मोले डार्लिंग ने आज ट्रेन लिया है। आज को कर सकते हैं आज, और ट्रे तो लिखा ही है ट्रेन, तो ट्रे को कर सकते हैं ट्रेन, और लिया तो लिखा ही है यहाँ पे, तो आज ट्रे
लिया है, आज ट्रेन लिया है। ठीक है, तो इस तरह आप इसको रिमाइंड कर सकते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो जो यूनाइटेड किंगडम की सबसे लंबी नदी है उसका नाम है सेवर्न नदी। ठीक है, तो इसको कैसे रिमाइंड कर सकते हैं? तो यूनाइटेड से आप याद रख सकते हैं न्यूटन। ठीक है, न्यूटन। तो न्यूटन कैसे? तो देखिए यूना तो लिखा है ना, तो यूना को कर सकते हैं न्यूटन। ठीक है, यू लिखा है ना, यू तो न्यू। ठीक है, और ईटेन लिखा है तो टन। ठीक है, ईटे लिखा है ईटे तो टन, तो न्यूटन, यूनाइटेड, न्यूटन। ठीक है, इसको एक साथ मतलब जोड़ नहीं पा रहा, लेकिन आप जोड़ सकते हैं। ठीक है, रिमाइंड करने के लिए तो जोड़ना ही पड़ेगा। ठीक है, तो आप सभी को पता है कि जो न्यूटन थे उनके सर पर जो सेब गिरा था जब ही उन्होंने ग्रेविटी की खोज करना चालू किया था। ठीक है, तो यहाँ पर सेवर्न लिखा है तो सेब तो यहाँ पे आराम से बन जाएगा। ठीक है, लेकिन जो यूनाइटेड है उससे आपको न्यूटन बनाना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, तो आप इसको याद रख सकते हैं। ठीक है, याद रख सकते हैं कि सेब किसके सर पे गिरा था, तो न्यूटन यूनाइटेड। ठीक है, इस तरह आप इसको जोड़ सकते हैं। तो अब नेक्स्ट वीडियो देखते हैं। नेक्स्ट मतलब वीडियो कह रहा हूँ, नेक्स्ट नदियाँ देखते हैं कि नेक्स्ट नदी कौन सी है। और उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी, तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट नदी देखते हैं। तो अब जो हमारी 9वें नंबर की नदी है वो कोई बड़ी लंबी चौड़ी नदी नहीं है। ठीक है, विश्व की सबसे बड़ी नदी किसकी मात्रा में है? वो पानी की मात्रा में। ठीक है, जो सबसे पहले हमने पढ़ी थी वो विश्व की सबसे लंबी नदी थी, यानी कि लंबाई के क्षेत्र में। ठीक है, और ये है पानी की मात्रा में। ठीक है, पानी की मात्रा में विश्व की सबसे बड़ी नदी पानी की मात्रा में। तो जो पानी की मात्रा में विश्व की सबसे लंबी नदी है वो है अमेज़न नदी। तो इसको कैसे रिमाइंड कर सकते हैं? तो देखिए, इसकी ट्रिक बहुत ही आसान है, क्योंकि ये वीडियो आप ऑनलाइन ही देख रहे होंगे यूट्यूब पे। ठीक है, तो देखिए कैसे। तो मैंने यहाँ कहा है कि विश्व की सबसे बड़ी नदी, तो आप सभी को पता है कि जो विश्व का सबसे बड़ा ऑनलाइन मार्केट है, विश्व का सबसे बड़ा ऑनलाइन मार्केट है वो है अमेज़ॉन। और यहाँ पर लोग पानी की तरह अपना पैसा बहा देते हैं। कोई भी उनको प्रोडक्ट अच्छा लगता है तो तुरंत वहाँ पर वो ऑर्डर कर देते हैं। और इस तरह आप रिमाइंड कर सकते हैं कि ऑनलाइन शॉपिंग करते करते वो अपना सारा मेहनत की कमाई पानी की तरह बहा देते हैं। ठीक है, जिनको ज़रूरत नहीं होती, जैसे कि किसी के पास एक लीड है तो दूसरी लीड मंगवा देता है, मतलब छोटी छोटी चीज़ें, और जिसकी ज़रूरत भी नहीं होती वो भी वहाँ से लोग मंगवा लेते हैं। ठीक है, तो इस तरह वहाँ पर लोग अपना पैसा पानी की तरह बहा देते हैं। तो इस तरह आप इसको रिमाइंड कर सकते हैं कि कहाँ पर अपना पानी की तरह पैसा बहाते हैं लोग, तो अमेज़ॉन पर शॉपिंग करते समय लोग। ठीक है, तो ये सिर्फ मैं आपको रिमाइंड करने के लिए बता रहा हूँ। ठीक है, इसका और कोई मोटिव नहीं है मेरा। तो आप इस तरह याद कर सकते हैं कि विश्व की जो सबसे लंबी और बड़ी नदी है पानी के क्षेत्र में, वो कौन सी है? अमेज़ॉन नदी। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा विश्व की सबसे गहरी नदी। ठीक है, तो गहरी नदी है उसका नाम है कांगे नदी। तो आप सभी को पता है कि सभी के कान जो हैं वो गहरे हैं, सभी के जो कान हैं वो गहरे हैं। इस साइड अगर कुछ डाले जाए एक कान में तो दूसरे कान से वो निकल सकता है, लेकिन कोई इस तरह ट्राई नहीं करेगा। ठीक है, मैं बस वैसे ही बता रहा हूँ, ट्राई मत करके देखना आप। ठीक है, विश्व की मतलब गहरे हैं, हमारे शरीर में जो हमारी कान है वो सबसे गहरे हैं। ठीक है, एक कान में डालते हैं तो दूसरे कान से वो निकल जाता है। तो यहाँ पर कांगे है और कान है, तो कान को आप कांगे से रिलेट करके याद रख सकते हैं कि विश्व की जो सबसे गहरी नदी है वो है कांगे नदी। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो ये अच्छी लगी होगी, और जो ये ट्रिक मैं आपको बताता हूँ ये निमोनिक्स मेथड वाले, ये भी आपको अच्छे लगते होंगे। तो अगर आपको अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और चैनल पर सारे जितने भी वीडियो बनी हैं वो सब निमोनिक्स ट्रिक के ऊपर बेस्ड हैं, तो आप जाकर देख सकते हैं। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा सकते हैं, ताकि जो हमारी आने वाली वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिल सके। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही था। धन्यवाद।